तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं 2022 बोर्ड एग्जाम में। उनको अगर टेंशन हो रही है कि कैसे पेपर दें, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इससे ईजी में आप लोगों को नहीं कुछ कह सकता हूँ। बहुत हमने ईजी कर रखा है, क्योंकि देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पैसेज। जो पैसेज आप लोगों का पूछता है वो प्रोज के पैसेज पूछता है और पोएट्री के पैसेज। तो 5 हम बात करेंगे प्रोज के पैसेज और 5 बात करेंगे पोएट्री के पैसेज के बारे में। पैसेज की बात हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले, पूरा मिक्स प्रोज का भी पोएट्री का भी और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री का भी हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे। उसी तरह 15 से 20 क्वेश्चन हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में, और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जितना भी मैथ्स निकाल में ट्रू फॉल्स है सब उसमें हम लोग करने वाले हैं। मतलब कंप्लीट पैकेज आप लोग का है, कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी इंग्लिश की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे यहाँ से आपका। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, जितना बता रहा हूँ सब कुछ नोट्स कर लीजिए, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब कुछ तैयार कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है, जल्दी से इस पैसेज को नोट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह पैसेज है। क्या है कि द हाउस द ओनली ऑन इज द इंटायर वैली सेट ऑन क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम दिस हाइट ऑन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only things the earth needed was a downpour, or at least at a shower throughout the morning. Lencho, who knew his field, intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. इसके बाद नीचे है, now we are really going to get some woman. The woman who was preparing supper replied as good willing. देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों का ये पैसेज है, वो भी प्रोज का। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। प्रोज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का पैसेज है। यहाँ पैसेज आपको दिया रहेगा, इसके नीचे आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर बताना होता है। क्वेश्चन पहला नोट कीजिए, वेयर वाज लेंचो हाउस लोकेटेड। तो लिखेंगे आंसर एक लाइन का कि लेंचो हाउसेज वाज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। बस एक लाइन का आंसर है, आपका नंबर मिल जाएगा पूरा। ठीक है, दूसरा है विच थिंग्स वर विजिबल फ्रॉम द हिल्स। तो देखिए ये भी एक लाइन का आंसर इसमें हम लोग लिखेंगे कि द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विथ द फ्लावर वर विजिबल फ्रॉम द हिल। ये क्वेश्चन में दूसरे का आंसर देख पा रहे हैं, कितना छोटा छोटा आंसर है, याद करने में ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगा, आराम से आप याद करके चले जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि व्हाट डिड द अर्थ नीडेड। व्हाट डिड द अर्थ नीडेड, लिखेंगे द अर्थ नीडेड अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ सोवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है, व्हाट वाज लेंचो डूइंग थ्रू आउट द मॉर्निंग। तो लिखेंगे थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो वाज लुकिंग एट द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। एक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज लेंचो वाइफ प्रिपेयरिंग। व्हाट वाज लेंचो वाइफ प्रिपेयरिंग। तो लिखेंगे लेंचोज वाइफ वाज प्रिपेयरिंग सुपर। ठीक है, चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का यह पैसेज था। आई होप ये पैसेज आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा है। चलिए दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए दूसरा पैसेज तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये पैसेज है। ठीक है, जितना पैसेज मैं बता रहा हूँ ना उससे बाहर पैसेज नहीं जाएगा, बस नोट कीजिए अच्छे से। क्या है कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The men went out for no other reasons than to have the pleasure of feeling the rain on this body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky."
दे आर न्यू coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. ठीक है, तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का पैसेज है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। ये पूरा का पूरा आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके नीचे जो क्वेश्चन पूछेगा उसी का आंसर देना होता है, ठीक है। जल्दी से आप नोट कीजिए। पहला प्रश्न है व्हेन डिड द रेन बेगिंग टू फॉल, तो लिखेंगे द रेन बेगिंग टू फॉल ड्यूरिंग द मील, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है आप लोगों का पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हु प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन, तो एक लाइन का आंसर है कि लेंचो प्रेडिक्टेड अबाउट द रेन। इसी तरह क्वेश्चन तीसरा जल्दी से नोट कीजिए। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, द ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई डिड लेंचो गो आउट, तो लिखेंगे कि लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कि विथ व्हाट द रेन ड्रॉप्स हैड बीन कंपेयर्ड एंड वाई, लिखेंगे कि द रेन ड्रॉप्स हैड बीन कंपेयर्ड विथ सिल्वर कॉइन्स एज दे would result in getting good harvest which on selling with provide money, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे आप लोगों का भी पैसेज क्या हुआ कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ चलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है। चलिए अगला जो है प्रोज का पैसेज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से नोट कीजिए इसको कि सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइट faith in God, the postmaster came up with the idea, answer the letter, but when he opened it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. Ink the paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than halt. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ तक पैसेज लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। इसके नीचे जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देना होता है। चलिए क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्या है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे कि द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड। ये क्वेश्चन नंबर पहले का क्या है आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये सब तैयार करके आप जाइएगा। क्या है विच थिंग्स ऑफ द पोस्ट मास्टर वर नॉट सफिशियंट टू आंसर द लेटर, तो लिखेंगे कि द पोस्ट मास्टर गुडविल इंक एंड पेपर वर नॉट सफिशियंट टू आंसर टू लेटर, ठीक है। इस प्रकार आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है कि हु वाज डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज रिजोल्यूशन, तो लिखेंगे द पोस्ट मास्टर वाज डिटरमाइंड टू कंप्लीट हिज रिजोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, लिखेंगे द पोस्ट मास्टर हेल्प द लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ मनी, लिखेंगे कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर द पोस्ट मास्टर टू गैदर द 100 पीसेज, सो के बाद लिखेंगे सो ही सेंट द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ मनी, ठीक है। चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज था, आई होप आपने पैसेज क्लियर कर लिया अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए अगला पैसेज देखिए वेरी वेरी मोस्ट एमपी पैसेज है, जल्दी से पैसेज को नोट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट फ्लावर ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग wind began to flow and along with the rain is large hailstone began to fall.
exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pears. It is really getting bad now. Exclaimed with man, I hope to passes quickly. इसके नीचे है यहाँ पे कि I did not pass quickly for an hours. The hell ran on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का प्रोज का पैसेज है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये तो आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में। इसके नीचे क्वेश्चन जो है वो याद करना आप लोगों को। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड लेंचो रिगार्ड हिज फील्ड व्हेन द रेन बिगेन। तो लिखेंगे कि लेंचो रिगार्डेड हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन व्हेन द रेन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं कि व्हाट हैपेंड टू द रेन सडनली। तो द रेन सडनली चार्ज्ड इन हेल स्टॉर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, हु रैन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पायर्स। ठीक है, फ्रोजन पियर्स। तो लिखेंगे कि बॉय ऑफ लेंचो रैन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा के लिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, विच थिंग्स इन पैराग्राफ रिफर टू द फ्रोजन पियर्स। तो लिखेंगे कि द हेल स्टॉर्म इन द पैराग्राफ रिफर्स टू द फ्रोजन पियर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, आई डिड नॉट पास क्विकली, व्हाट डज इफ रिफर्स टू। ठीक है, तो लिखेंगे इट रिफर टू द रेन विथ वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये पैसेज था और आई होप ये वाला पैसेज अच्छे से आपने क्लियर कर रखा है। चलिए नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए लास्ट पैसेज है, इसके बाद हम लोग पोएट्री के पैसेज देखेंगे। ठीक है, ये प्रोज का लास्ट पैसेज है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। क्या है कि 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पोस्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिजाइड्स बाय डिग्निटरीज and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was a site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa first democratic on racial government. वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का पैसेज है, आप इसको तैयार करके जाइए, इससे बाहर पैसेज नहीं पूछेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है, यहाँ तक आपको तो पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट इसके नीचे क्वेश्चन बोलेगा, उसी का आंसर देना होता हम लोगों को। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि व्हाई डिड द वर्ल्ड लीडर्स कम देयर। तो लिखेंगे एक लाइन का आंसर है कि द वर्ल्ड्स लीडर्स केम देयर टू पे देयर रिस्पेक्ट के बाद लिखेंगे टू द न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि हु हैड बीन रिमेंड द सुपरमेसी फॉर डिकेड्स। लिखेंगे फॉर डिकेड्स द प्लेस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाट वाज टू बी इनॉग्रेटेड ऑन दैट डे। तो लिखेंगे साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज इनॉग्रेटेड ऑन दैट डे। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हु लेड द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लिखेंगे नेल्सन मंडेला लेड द नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड द सेरेमोनीज टुक प्लेस। लिखेंगे द सेरेमोनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। ठीक है, प्रेटोरिया। चलिए तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से पैसेज क्लियर हो गया होगा प्रोज के मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और हम देखने वाले हैं पोएट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से नोट कीजिए, ये आपका पोएट्री का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक्स आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का यह पोएट्री का पैसेज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके नीचे आपको आंसर देना होगा प्रश्न का। और देखिए प्रश्न आपसे पूछा क्या है, यह पहला इस नोट है ना, पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है
कि व्हाट इज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन, तो लिखेंगे इट स्टैंड फॉर द वर्ड इन द फर्स्ट लाइन। दूसरा कि व्हाट डज आइस रिप्रेजेंट्स इन द फर्स्ट लाइन, तो लिखेंगे आइस रिप्रेजेंट हेट्रेड। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है व्हाट वुड डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड्स अ सेकेंड टाइम, लिखेंगे कि द हेट्रेड एमंग्स ह्यूमन मे एंड द वर्ल्ड्स अ सेकेंड टाइम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही छोटा छोटा आंसर है, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अदर्स डिस्ट्रॉयड्स ऑफ द वर्ल्ड्स अपार्ट फ्रॉम फायर, लिखेंगे कि आइस इज द डिस्ट्रॉयर एट द और ऑफ द वर्ल्ड्स अदर देन फायर। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे, लिखेंगे कि द पोएट वांट टू कन्वे दैट हेट्रेड इज बैड एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए, ये पहला का पहला आप लोगों का जो पोएट्री का पैसेज था कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ चलते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा जो है ये है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। क्या है कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी नोट कीजिए। इसके नीचे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका आंसर देना होता है हम लोगों को। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस लेसन, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस लेसन, तो आंसर लिखेंगे कि द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफी, ठीक है, सिग्निफाई, लिखेंगे कि द हेमलॉक ट्री सिग्निफाइज डेथ एंड फ्रीयर, इट डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग पॉजिटिव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाउ हैज द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट, लिखेंगे कि द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड पोएट मूड फ्रॉम बैड टू गुड एंड ग्लैंडेड हिज हार्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द क्रो सिट, व्हाट डिड ही डू, लिखेंगे द क्रो वाज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, ही सूक द ट्री एंड आइस फेल फ्रॉम इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां लास्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग, द पोएट वाज अंडर द हेमलॉक ट्री। चलिए क्वेश्चन आप कंप्लीट होगा 5वां, 5 प्रश्न पूछा था इसमें, 5 का उत्तर हमने दे दिया। तो दूसरा पोएट्री का आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज खत्म हो गया। चलिए तीसरे मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए अगला है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसके नीचे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन। देखिए पहला, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, तो द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ मैंगो ट्री। देखिए कितना छोटा सा आंसर है, आराम से याद कर पाएंगे आप इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन दूसरा, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, तो क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। ठीक है, बस आंसर हो गया। तीसरा है, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल, तो लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, बात खत्म। इसके बाद देखिए चौथा, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग, तो लिखेंगे कि द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, कंप्लीट होता हुआ। तो देखिए 4 क्वेश्चन इसके नीचे पूछा, 4 हमने बता दिया कि इतना छोटा सा यह बहुत ही प्यारा सा मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों में पैसेज बताया हूँ, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्लियर हो गया होगा। तो 3 देखिए, 3 हमने महत्वपूर्ण आप लोगों को पैसेज बता दिया पोएट्री का। चलिए चौथा पैसेज की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए अगला पोएट्री का पैसेज है, जल्दी आप नोट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए और इसके नीचे अंदर पूछे गए क्वेश्चनों का आंसर बताइए। क्वेश्चन इसके नीचे है, पहले इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट ट्री टू टेल, ट्राई टू टेल, सॉरी, व्हाट डज द पोएट ट्राई टू टेल, लिखेंगे कि द पोएट इज ट्राइंग to suggest that small things can bring big change in life and unexpected happiness। ये क्वेश्चन और पहले का आंसर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन दूसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन दूसरा कि व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, व्हाट सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, लिखेंगे कि द डस्ट ऑफ स्नो सेकंड डाउन बाय अ
crow from the hemlock tree, and the poet saved his rest of the day by making him feel happy। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाउ वाज द पोएट फीलिंग्स अबाउट हिज डे। लिखेंगे द पोएट फेल्ट सैड अबाउट हिज डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हाउ डिड द पोएट फील फॉरेस्ट ऑफ द लेडी। हाउ डिड द पोएट फील फॉर रेस्ट ऑफ द लेडी। लिखेंगे कि द पोएट फेल्ट हैप्पी एंड पॉजिटिव फॉर द रेस्ट ऑफ द लेडी, अरे रेस्ट ऑफ द डे। चलिए क्वेश्चन पांचवा, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पांचवा कि व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। लिखेंगे सम पार्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड फॉर द पोएट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथा आप लोगों का पैसेज था, अब लास्ट पैसेज की तरफ बढ़ेंगे, पांचवा, चलिए उसको नोट कीजिए। चलिए जल्दी से नोट कीजिए वाला, वेरी वेरी मोस्ट है, जितना तारीफ करूंगा उतना कम है। ये जो है ना बहुत ज़्यादा मोस्ट पोएट्री का पैसेज है। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक्स आई नो इनफ ऑफ इट इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का पैसेज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए और इसके नीचे लिखे आंसर क्वेश्चनों का आंसर जल्दी जल्दी नोट कीजिए। क्या क्वेश्चन में पहला पूछा है क्वेश्चन इसे कि व्हाट इज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन। लिखेंगे इट स्टैंड फॉर द फर्स्ट लाइन और वर्ड इन द फर्स्ट लाइन। ठीक है, फिर पूछा है यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको जल्दी से नोट कीजिए। फिर पूछा है कि व्हाट डज द आइस रिप्रेजेंट इन द फर्स्ट लाइन। तो लिखेंगे आइस रिप्रेजेंट हेट्रेड। ठीक है, फिर तीसरा यहाँ पे देखिए पूछा है कि व्हाट वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इन सेकंड टाइम। लिखेंगे द हेट्रेड एमंग ह्यूमन में इन द वर्ल्ड सेकंड टाइम। चौथा है कि व्हाट इज द अदर डिस्ट्रॉयड of the world's parts from fire, the ice is the distinguishers of the world's clothes than fire। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे कि what does the poet went to convey। ठीक है, तो लिखेंगे the poet want to convey that hatred is bad and we should stay away from it। तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज था। आई होप आपको पैसेज पूरा जितना हमने बताया था सब कुछ पैसेज आप लोगों को क्लियर हो गया। पैसेज क्लियर हो गया तो अब हम बढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ और सबके हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए हेडिंग डालिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डालिए। चलिए इसको नोट कीजिए कि हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ये सीधा एग्जाम में आप लोगों को फंसेगा कि हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम। लिखेंगे कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विथ हिज फैमिली। हिज वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। ही eagerly waited for a good rain to have a good harvest, but hailstorm destroyed his crops, so he needed money to sow his field again and support his family. So these were his main problem. These were his main प्रॉब्लम्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीधा एग्जाम में हिट करेगा, मेरे विश्वास कीजिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट इज हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आपको तैयार करके जाना है कि व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन। लिखेंगे आंसर कि नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू मेक द नेशन free from poverty, deprivation, oppression and discrimination of all kind. He promised to devote himself to the well-being of nation and its people. वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये प्रश्न। चलिए जल्दी से आप नोट कीजिए। फिर तीसरा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे वाला प्रश्न क्या है कि डिस्क्राइब्ड एनी फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे इसका कि एनी फ्रैंक इज 13 years old, टीनगर। शी फील्स दैट राइटिंग इन अ डायरी इज स्ट्रेंज। शी बिलीव्स दैट no one would be interested in reading her diary. People who think that as a teenage she would have many peoples to talk to, but in reality she doesn't have any person to talk
Hence she state that having a diary is her need so that she could share her feelings and secret with someone. वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा एमपी प्रश्न है। चलिए इसके नीचे देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तैयार करके आपको जाना है कि हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री। हाउ डिड द बेकर्स मेक हिज एंट्री, तो लिखेंगे कि द बेकर मेड हिज एंट्री विथ द जिंगलिंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्ट्राइक हिज ऑन स्टैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। फिर लिखेंगे एंड द अदर हैंड बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। इट वॉज लाइक अ म्यूजिकल एंट्री टू गेट अदर्स अटेंशन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। क्या है कि डिस्क्राइब्ड कुर्ग वेदर व्हेन इज इट मोस्ट प्लेजेंट फॉर द ट्यूटरीज टू विजिट कुर्ग। तो देखिए आंसर लिखेंगे कि कुर्ग रिसीव्ड हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून। द वेदर ऑफ कुर्ग इज प्लेजेंट फॉर द टूरिस्ट ड्यूरिंग द मंथ्स फ्रॉम सितंबर टू मार्च। At this time, the smell of coffee is spread all around. Very very most important मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप इसे क्लियर कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से नोट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द अर्थ नीड, व्हाई डिड लेंचो कीप टू लुकिंग टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बता रहा हूँ ना बस इसको आप याद करके पहुंचे बोर्ड एग्जाम में। ये क्लियर हो गया ना, ये वाला प्रश्न है, यहाँ तक लिख लिया। आप आंसर इसका लिखिए कि द अर्थ नीडेड अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ सोवर। लेंचो केप्ट लुकिंग टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज द रेन क्लाउड वर टू कम फ्रॉम दैट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए ये आप लोगों का आंसर है, जल्दी से आंसर कंप्लीट हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि व्हाट डिड द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सॉल्यूट सिंबॉलिज। तो लिखेंगे इसका आंसर देखिए कि द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सल्यूट सिंबॉलिज द क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको जल्दी आप नोट कीजिए कि व्हाट द एनी फ्रैंक्स टेल अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। व्हाट आर द एनी फ्रैंक्स टेल अबाउट हर फैमिली इन डायरी। तो लिखेंगे कि एनी फ्रैंक्स टेल्स दैट शी वॉज अ वेरी लवली एंड केयरिंग फैमिली। हर पेरेंट्स एंड हर एल्डर सिस्टर लव्ड हर अ लॉट। देयर आर अबाउट 30 पीपल्स whom she can call friend. She has loving aunts and a good home. However, she wants to have a true friends with whom she can share her feelings and thoughts. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द बेकर्स डू फर्स्ट व्हेन ही रीच्ड अ हाउस। तो देखिए लिखेंगे आंसर कैसे इसका कि वंस द बेकर रीच्ड अ हाउस ही वुड फर्स्ट ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेविंग गुड मॉर्निंग। ही वुड देन प्लेस द बास्केट ऑन द वर्टिकल्स बम्बू एंड डिलीवर द लॉव्स टू द सर्वेंट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का देख लीजिए, इसके बाद हम लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए कि वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग वाई। वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग वाई। तो आंसर लिखेंगे कि राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम। प्रांजल हैड इन्वाइटेड राजवीर टू स्पेंड द समर वेकेशन। 3. प्रांजल फादर वाज अ मैनेजर ऑफ अ tea garden in Assam, so he wanted Rajveer to visit the tea gardens there and know about how tea is grown. ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों का पोएट्री का भी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज हमने बता दिया और इसका प्रोज का भी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज हमने बता दिया और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हमने बता दिया। अब रह गया लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चलिए उसको देखते हैं, इसके बाद वोकेबुलरी क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन हेडिंग डालिए, लिखिए पहला लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी बता रहा हूँ। ठीक है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन लिखेंगे कि नो डाउट ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट एंड कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट। ही डिस्कवर्ड दैट द ह्यूमन बॉडी
would become invisible and transparent as a sheet of glass. However, he misused his discovery only for his personal gains, committing theft and robbing innocent person. His activities made his a lawless person and an anarchist. ठीक है, ये आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पंफ्रे। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी आप लोगों को बता रहा हूँ। मिस्टर पंफ्रे का आप लोगों को चरित्र चित्रण लिखना है। कैसे लिखेंगे कि मिस्टर पंफ्रे वाज अ वेरी वेल्थी लेडी, सी वाज वेरी लविंग टू हर डॉग, मेल्ड सी pampered overfed him, she gave him much nutritious food. Tricky was very greedy, he never refused food, this made him hugely fat lazy. Mr. Pumphrey was very much worried about him, she almost snowed when Harriet told her that Tricky must be hospitalized. This shows that she was a very emotional lady. ठीक है, चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक क्वेश्चन आप नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए कि डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन है। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से कि ट्रिकी वाज ए स्मॉल डॉग, ही वाज पैम्पेयर्ड एंड ओवरफेड बाई हिज मिस्ट्रेस, he was given much nutritious food, he was greedy enough to refuse food at any time, he liked eating creams, cake and chocolates, this made his hugely fat, he was strangely sick, he had bought off vomiting, he was seriously sick, he had a lot of exercise to do, this made him cute fit. वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जल्दी से आप इन क्वेश्चनों को नोट करके तैयार करके ही आप पहुंचे एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर होता हुआ है। अब हम देखेंगे वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए टू लिस्ट इन लिस्ट बी। वर्ड इन लिस्ट बी, कलर लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है। और लिस्ट ए में दिया आपका फायर आर्म्स, क्लाइम, मार्शियल रीजन्स, और लिस्ट बी में दिया एरिया, वेपन्स, टू मूव अप, हैविंग टू डू विथ वार। ठीक है, लिस्ट ए का लिस्ट बी से मिलान करना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे यहाँ पे, लिस्ट ए जैसे यहाँ पे दिया फायर आर्म्स, तो इसका मिलेगा वेपन्स से, तो उसके आगे वेपन्स लिख दिया हूँ। क्लाइम्स मिलेगा टू मूव अप से, तो उसके आगे टू मूव अप लिखना है, तीर नहीं उसके सामने जस्ट आंसर लिखना है। ठीक है, मार्शियल, मार्शियल का हैविंग टू डू विथ वार्स मिलेगा, तो उसके आगे हमने हैविंग टू डू विथ वार लगा दिया। रीजन्स मिलेगा एरिया से, तो उसके आगे हमने एरिया लिख दिया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप पहला वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए दूसरा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैच मैच है, मैच द वर्ड्स इन लिस्ट ए टू डू वर्ड्स इन लिस्ट बी। फिर लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना। लिस्ट ए में है स्लाइटेड, प्रेडिक्टेड, कॉन्फिडेंस, डॉनपुर, क्रेस्ट। इधर है टॉप ऑफ अ हिल, फेथ, फॉरकेस्टेड, वेरी लिटिल, अ हैवी फॉल ऑफ रेन है। तो देखिए इसका मिलान कैसे करेंगे, जैसे स्लाइटेड है, स्लाइटेड मिलेगा वेरी लिटिल से, तो स्लाइटेड के आगे लिखेंगे वेरी लिटिल। तो आंसर, ये तो क्वेश्चन रहेगा, आंसर इस प्रकार लिखना है। देखिए स्लाइटेड मिल रहा है वेरी लिटिल से, तो उसके आगे वेरी लिटिल लिखेंगे। प्रेडिक्टेड मिल रहा है फॉरकास्ट से, तो हम उसके आगे फॉरकास्ट लिखेंगे। कॉन्फिडेंस मिल रहा है फैथ से, तो कॉन्फिडेंस के आगे फैथ लिखेंगे। डॉनपुर मिला है हैवी फॉल ऑफ रेन से, तो उसके आगे हैवी फॉल ऑफ रेन लिखेंगे। क्रेस्ट मिला है टॉप ऑफ अ हिल से, तो उसके आगे टॉप ऑफ अ हिल लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया। चलिए तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए अगला है, नोट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही लिस्ट ए दिया है, लिस्ट बी से मिलान करना। लिस्ट ए में है कैरिटी, एविडेंट, एमियल, इमीडिएटली। लिस्ट बी में कि एबियस, इंस्टेंटली, और डोनेशन, फ्रेंडली। ठीक है, तो देखिए किससे कौन मिलेगा, इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे चैरिटी है, चैरिटी मिलेगा डोनेशन से, तो उसके आगे हमने डोनेशन लिख दिया। इविडेंट मिलेगा ओबियस से, तो उसके आगे ओबियस हमने लिख दिया। इसके बाद एमियल मिलेगा फ्रेंडली से, तो एमियल के आगे हमने क्या लिख लिया, फ्रेंडली लिख लिया। इमीडिएटली, इंस्टेंटली मिलेगा, तो इंस्टेंटली उसके आगे हमने लिख दिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये भी चीज़ है ना। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इतना अच्छा से आपको कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएगा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ चलते हैं।
चलिए अगला जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट द स्पेलिंग वाला है। ठीक है, कंप्लीट द स्पेलिंग चलिए हम करा देता हूँ। 10 में कराऊंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्लीट द स्पेलिंग, इससे बाहर जाने वाला नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आराम से इसको नोट कर लीजिए। जैसे आपको यहाँ पे कंप्लीट द स्पेलिंग होता है, यहाँ पे डैश डैश दिया है, यहाँ पे ऐसे वर्ड भरना है कि जब भरने पे एक अर्थपूर्ण मीनिंग निकले। जैसे A.M.S.R. यहाँ पे दिया, इसमें क्या भरा जाएगा देखिए सब एक पहला देखिए, यहाँ पहला में भराएगा ये एटमॉस्फेयर, पहला क्या होगा एटमॉस्फेयर, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसमें होगा एटमॉस्फेयर, नोट कर लीजिए क्या होगा एटमॉस्फेयर, भर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे तो दूसरा में क्या भरा जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा भरा जाएगा रिलेशनशिप, क्या भरा जाएगा रिलेशनशिप भरा जाएगा दूसरे में। ठीक है, ये पूरा रिलेशनशिप इसका होगा। इसी तरह तीसरा देखिए, तीसरा आप लोग देख लिया, अब तीसरा क्या होगा इसको नोट कीजिए, होगा चैटर बॉक्स, क्या होगा चीटर बॉक्स होगा, क्या होगा चीटर बॉक्स। इसी तरह चौथा आप नोट कीजिए, पहले चौथा नोट कर लीजिए। देखिए इसमें इससे क्या मीनिंग मिलेगा, तो इससे मिलेगा रोवर्ड, क्या मिलेगा रोवर्ड मिलेगा। इसी तरह देखिए चौथा हो गया, पांचवा नोट कीजिए, ये चीज़ें हैं, इसमें क्या भरा जाएगा, तो पांचवा का होगा रेडिकुलस, क्या होगा रेडिकुलस हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट टाइम बता रहा हूँ आप लोगों को, रेडिकुलस हो गया। फिर छठवां देखिए, इसको आराम से पहले नोट कर लीजिए, देखिए इसमें क्या भरा जाएगा, तो छठवां का हो जाएगा आपका इमेजिनेशन, क्या हो जाएगा इमेजिनेशन होगा। ठीक है, आराम से भर लीजिए। इसके बाद सातवां आपका ये देख लीजिए, सातवां का होगा इनहेंस। इसी तरह आठवां देख लीजिए, आठवां का होगा बिगनिंग। इसी तरह नाइन को होगा क्यूक। इसी तरह 10वां जो है हो जाएगा ओरिजिनल, क्या हो जाएगा ओरिजिनल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 हमने मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्लीट द स्पेलिंग आप लोगों को बताया, इससे बाहर नहीं जाएगा। आराम से मतलब इन क्वेश्चनों को तैयार करके अगर बोर्ड एग्जाम पहुंच जाते हैं तो कोई फेल नहीं कर सकता इंग्लिश में, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।